और आपको ये भी बताते हैं कि किस तरह से आप नेता, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने किस तरह से अपनी बात रखी इस अतिक्रमण को लेकर। बीजेपी पर हमलावर है संजय सिंह, सुनिए। सर, इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति गरमाई हुई है दिल्ली के अंदर। बीजेपी कह रही है कि जिहादी कंट्रोल बोर्ड है जेसीबी को। आप लगातार जो है इस पूरे मामले को हमने देखा शुरुआत से, जब से दंगे हुए जहांगीरपुरी में, तब से इस पूरे मामले में राजनीति हुई है। अब जो है बुलडोजर से वहाँ पर इलीगल इंक्रोचमेंट को हटाया गया है आज एमसीडी के द्वारा, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी दंगे करवा रही है। पूरे देश का माहौल इन लोगों ने खराब कर रखा है। दिल्ली में 2020 में अमित शाह ने दंगे कराए, 2022 में अमित शाह ने दंगे कराए, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अंदर दंगे कराए। अगर दंगे रुकवाने हैं तो बुलडोजर चलना चाहिए बीजेपी के मुख्यालय पर, अमित शाह के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, दंगे रुक जाएंगे। पूरे देश में इन लोगों ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसा रखा है अलग अलग जगहों पे। संसद में सरकार कहती है हमें पता नहीं कितने बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। क्यों पता नहीं? क्योंकि इन्हीं के माध्यम से दंगे करवाने हैं। अगर दंगे का अगला स्पॉट पता करना है तो पता कर लो बांग्लादेशी घुसपैठिए इन्होंने, भाजपाइयों ने कहां बसा रखे हैं। यही आरोप बीजेपी 8 साल तक इस सरकार ने 8 बांग्लादेशियों को हिंदुस्तान से भगाया हो। बताइए आप, देश के प्रधानमंत्री मिलने जाते हैं, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से कोई सवाल नहीं करते बांग्लादेशी घुसपैठियों पे। देश के विदेश मंत्री के स्तर पे मीटिंग होती है, विदेश सचिवों के स्तर पे मीटिंग होती है, बांग्लादेशी घुसपैठियों का मसला बीजेपी नहीं उठाती। क्यों? क्योंकि इन्हीं बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ मिलकर देश के अंदर दंगे करवाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सुनियोजित साजिश है। ये देश के दुश्मन है, ये गुंडे, लफंगों और दंगाइयों की पार्टी है। इस देश को ना इनसे महंगाई से छुटकारा मिलेगा, ना काला धन लाएंगे, ना रोजगार देंगे, ना स्कूल अस्पताल बनाएंगे, ये सिर्फ दंगा देंगे देश को। यही आरोप बात आपने कही ना, मैं आपको बता रहा हूं, 15 साल से नॉर्थ एमसीडी में बीजेपी बैठी है, उनके मेयर बैठे हैं, उनके पार्षद बैठे हैं, करोड़ों रुपए इन लोगों ने कमाए, करोड़ों रुपए, और करोड़ों रुपए कमा कमा के अतिक्रमण कराया। इनके घरों पे क्यों बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? वो गणेश कुमार गुप्ता के घर पे बुलडोजर चलाओगे? वो सोनू जो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है मैं हिंदू हूं, मेरी दुकान मत गिराओ, उसके घर पे तुम बुलडोजर चलाओगे? ये ना हिंदू के हैं, ना मुसलमान के हैं, ना इस देश के हैं, ना भारत माता के हैं, ये इस देश के दुश्मन हैं। ये मैं कहना चाहता हूं। आपको अब दिखाती हूँ 9 तस्वीरें जो आज के दिन की पूरी जो एक डिमोलिशन ड्राइव यहाँ पर जहांगीरपुरी में की गई उसको तस्वीरों के जरिए बयां कर रही है। ये 9 तस्वीरें आपको दिखाती हूं जिसमें आज जब यहाँ पर बुलडोजर पहुंचे तो कैसे एक एक करके जो अतिक्रमण किए हुए दुकानें थी या फिर घर थे उन पर ये बुलडोजर चले। तो जहां पर अवैध निर्माण किया हुआ था उन सबको गिराने का काम शुरू हुआ और ये काम आज पूरे दिन चलना था। जब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर स्टेटस को लगाने की बात कही, यानी यथास्थिति बनाए रखने की बात कही, उसके बाद यहाँ पर ये डिमोलिशन ड्राइव रोकी गई है। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद, यानी कोर्ट ने जब इंटरवीन किया उसके बाद ये डिमोलिशन ड्राइव यहाँ पर रोकी गई है, यथास्थिति बनाए रखने की बात कही गई है। कल इस पूरे मामले में एक डिटेल्ड सुनवाई कोर्ट में होनी है, लेकिन कल फैसला आएगा इसकी संभावना बहुत कम है। इस पर एक डिटेल्ड सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली में अतिक्रमण पर आक्रमण, जहांगीरपुरी में एमसीडी का बुलडोजर दल, जमींदोज मकान, ध्वस्त दुकान और अवैध कब्जे पर बुलडोजर का प्रहार। तस्वीरें दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके की हैं, जहां भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती के बीच पहुंचे एमसीडी के कर्मचारियों ने अतिक्रमण पर जोरदार अटैक किया। एक के बाद एक कई बुलडोजर की मदद से कई मकानों का अवैध हिस्सा गिरा दिया गया। आइए आपको एमसीडी के इस एक्शन को सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। सुबह 6 बजे दिल्ली पुलिस की तैनाती की गई। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुधवार की सुबह भारी गहमा गहमी के साथ हुई। सुबह लोग घर से निकले तो वहां भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात दिखे। सुबह 6:24 आरएएफ के जवान पहुंचे। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत दिल्ली पुलिस की तैनाती के बीच मौके पर स्थिति को देखते हुए रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को भी तैनात किया गया, ताकि अभियान के तहत आने वाली हर स्थिति से निपटा जा सके। 9:40
जहांगीरपुरी में स्पेशल सीपी पहुंचे। थोड़ी देर बाद जहांगीरपुरी में अवैध निर्माणों पर एमसीडी का बुलडोजर चलने वाला था। इससे पहले वहां स्पेशल सीपी पहुंच गए और एमसीडी के एक्शन से पहले मौके पर हालातों का जायजा लिया। सुबह 9:55 बुलडोजर पहुंच गए। स्पेशल सीपी के पहुंचने के थोड़ी देर बाद यानी कि 9:55 पर जहांगीरपुरी में एमसीडी का बुलडोजर पहुंचने लगा और सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों का कलेजा कांपने लगा।